नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल कैरियर कोच पे स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग सोन माटी कहानी संग्रह के अंतर्गत 5वां कहानी अजवायर भौजी बेड़ाई चेंगा छुआ हम लोग आज पढ़ेंगे दोस्तों। तो इसके पहले जो हम लोग 4 कहानी पढ़ चुके हैं उसको आपने पढ़ लिया होगा। यदि नहीं पढ़े हैं तो उसे पढ़ लेंगे। और डाक से संबंधित आपका जो क्वेश्चन दिया गया था 130 क्वेश्चन, उसे भी आप बना लीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो कहानी है 5वां कहानी अजवायर भौजी बेड़ाई चेंगा या छुआ दोस्तों। तो इस शीर्षक का अर्थ क्या हुआ, यानी इस जो कहानी का शीर्षक है इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है आपका निकम्मी भाभी के बिगड़े बच्चे। यानी अजवायर भौजी कहने का मतलब क्या हो गया दोस्तों? तो निकम्मी भाभी के बिगड़े बच्चे। छुआ का मतलब या चेंगा का मतलब क्या होता है? तो बच्चा होता है। और बेड़ाइल का मतलब क्या होता है? तो बेड़ाइल का मतलब होता है दोस्तों बिगड़ा हुआ। ठीक है, अब इसका हम लोग पात्र परिचय देखते हैं। तो देखिए इसमें जो मुख्य पात्र है वो क्या है? तो वो है सबसे पहला भौजी। यानी भौजी कहने का अर्थ क्या हुआ? तो ये हो गया दोस्तों भाभी। और ये जो भाभी हैं ये क्या है? तो ये अनपढ़ है, यानी कि ये पढ़ी लिखी नहीं है इस कहानी में। दूसरा क्या है? कहानीकार लेखक का भाई। यानी ये जो भाभी हैं ये किनकी भाभी है? तो जो दोस्तों इसमें कहानीकार है यानी जो लेखक है उन्हीं की ये क्या है? भाभी है। तो दूसरा पात्र है आपका कहानीकार लेखक का भाई यानी दादा। यानी जो दूसरा पात्र है दोस्तों दादा, यानी जो भाई है वो क्या है? कहानीकार का जो लेखक का है वो क्या है? वो भाई है। और वो क्या है? मैट्रिक पास है। क्या है? मैट्रिक पास। यानी एक तो आपका पहला पात्र हो गया भाभी यानी भौजी, और दूसरा दादा यानी भैया। और ये दोनों भैया और भाभी किसके हैं? तो लेखककार यानी आपका जो लेखक है उन्हीं के हैं। तीसरा है स्वयं लेखक। कौन? तो स्वयं जो लेखक है वो है। और चौथा कौन है? तो लेखक का भतीजा टुकना। कौन? तो टुकना। तो इससे नाम भी आपसे पूछेगा कि उसका जो भतीजा था दोस्तों उसका नाम क्या था? तो टुकना था। तो इस तरह से यहाँ कुल 4 पात्र हैं। अब हम लोग देखते हैं कहानी का सार संक्षेप। ठीक है, टहटह रौद तकरो ऊपर जेठ के लुक रहरी, कौन मायके लाल जे घर से बाहर निकलल। मतलब क्या बोल रहा है? टहटह रौद मतलब रौद का मतलब धूप होता है, और टहटह का मतलब बहुत कड़ा धूप था। तकरो ऊपर जेठ के लुक लहरी, ऊपर से क्या बोल रहा है कि एक तो बहुत तेज धूप था, उसके ऊपर जेठ महीना का लुक लहरी। लुक लहरी का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो जो उत्तर भारत में जो लू चलता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लुक लहरी। कौन मायके लाल मतलब बोल रहा है कौन ऐसा हिम्मत वाला मायके लाल जो घर से बाहर निकल। मतलब इस समय किसको हिम्मत है जो कि बाहर निकल सकता है? लेकिन एक लाल, लेकिन क्या बोल रहा है? लेकिन एक लाल। अब यहाँ लाल कहने का मतलब क्या हुआ? तो लाल कहने का मतलब हुआ एक बेटा। ठीक है, तो बोल रहा है लेकिन एक लाल भौजी के टुकना। क्या बोला? लेकिन एक लाल मतलब एक बच्चा जो है वो किसका है? वो भाभी का है। कौन? तो क्या नाम है उसका? तो उसका नाम है टोकना। यहाँ पे क्या है दोस्तों? ये आपका टोकना। जे एहो बेरा आम झायरे लेल आम के बगीचा में लेबदाक लेके ठाड़ है। मतलब क्या बोल रहा है इसमें कि वो जो है इस समय भी मतलब इतना धूप में भी जो है वो जो है आम झारे मतलब आम झाड़ने के लिए आम के बगीचा में। कहाँ पे? तो आम के बगीचा में लेबदा लेके ठाड़ है। मतलब लेबदा क्या हो गया? तो लेबदा हो गया आपका एक डंडा जैसा होता है जिससे कि हम लोग आम झाड़ते हैं, तो वही है लेबदा। तो बोल रहा है कि लेबदा लेके जो ठाड़ है, ठाड़ का मतलब क्या हुआ? ठाड़ है मतलब खड़ा है। यानी क्या बोला कि इस समय भी यानी इतना धूप में भी जो है आम झाड़ने के लिए जो टुकना है वह एक लेबदा लेके क्या है? खड़ा है। धन्य है माँ। क्या बोल रहा है कि धन्य है वो माँ के ऐसन लाल। क्या बोल रहा है कि धन्य है माए के ऐसन लाल। मतलब बोल रहा है टुकना का हिम्मत का यहाँ बात किया जा रहा है कि गजब का है। ठीक है, जो इतना धूप में भी जो है इस समय यहाँ पे खड़ा है। लेखक कहते हैं भौजी क्या कहेगी लुकलहरी में आम के बगीचा में मत जाओ। लेखक क्या कहते हैं कि भौजी क्या कहेगी लुकलहरी में आम के बगीचा में मत जाओ। भला उनको यह थोड़े ही मालूम है कि लुकलहरी क्या होता है, और उन्हें तो बस आम चाहिए। आम के घमौरी सुन के किसके मुंह में पानी नहीं आता है। क्या बोल रहा है तो यहाँ बोल रहा है ये कि भौजी क्या कहेगी मतलब भाभी क्या कहेगी, लुकलहरी में आम के बगीचा में मत जाओ। यानी कह रहा है कि क्या भाभी ये बोलेगी
कि आम के बगीचा में मत जाओ, ऐसा वो नहीं बोलेगी। उनको यह थोड़े ही मालूम है, मतलब यहाँ कटाक्ष किया जा रहा है कि उनको थोड़ी ही मालूम है कि लुकलहरी क्या होता है, उनको तो बस आम चाहिए। मतलब क्या बोल रहा है कि उनको ये कोई मतलब नहीं है कि टुकना जो है इतना लुकलहरी में भी गया है, उसको क्या होगा, उसका तबीयत खराब होगा कि क्या होगा, तो है ना। उनको बस क्या चाहिए, तो उनको बस आम चाहिए होता है। और आम का क्या चाहिए, तो घमौरी चाहिए। और घमौरी सुन के किसके मुंह में पानी नहीं आता, यानी घमौरी के नाम से जो है किसी के भी मुंह में पानी आ जाता है। फिर तो भौजी का तो घर भर में एक छत्र राज है। क्या बोल रहा है कि फिर तो भौजी यानी भाभी का जो है घर भर में एक छत्र राज है, मतलब पूरा पूरी जो राज है यानी सारा चीज कौन देखती है, तो भाभी ही देखती है। वही यहाँ पे लेखक के द्वारा बोला जा रहा है। नाय तो उ दादा के गिनो हथिन और न माए बाबूजी के, माता तिहा से चलो हथिन। मतलब क्या बोल रहा है यहाँ पे कि नाय तो दादा गिनो हथिन। अब दादा कौन हो गया, तो दादा हो गया यहाँ लेखक का भाई, यानी वो जो भाभी हैं उनके हस्बैंड, तो ही बोला जा रहा है यहाँ पे। नाय तो उ दादा के गिनो हथिन, गिनो हथिन मतलब वो दादा को कुछ नहीं समझती, वो लेखक के भाई को जो है कुछ भी नहीं समझती, उनका बात जो है एकदम नहीं मानती है। और नाय माए बाबूजी के माता तिहा से चलो थी। इसका अर्थ क्या हुआ, तो इसका अर्थ ये हुआ कि और ना ही वो एक तो अपने भैया यानी अपने हस्बैंड को मानती है कुछ, और ना ही माए बाबूजी मतलब जो लेखक का जो पिताजी और जो माता जी हुए, ना ही उनके माता तिहा से मतलब उनके अनुसार जो है वो चलती नहीं है, वो अपने ही मन की करती है। कुल 10 गो बाल बच्चा, यानी कुल कितना है भाभी की, कितना बाल बच्चा है कुल, तो 10 गो बाल बच्चा है और दोनों अपने सीधा दर्जन के हिसाब है। मतलब क्या बोल रहा है कि एक तो आपका ये लोग 10 गो हो गए बाल बच्चा, एक भाभी खुद और एक भैया, यानी कुल मिला के कितने लोग हो गए, तो कुल मिला के हो गए 12 लोग। तो ही कहा जा रहा है यहाँ पे कि कुल 10 गो बाल बच्चा और दोनों अपने सीधा दर्जन का हिसाब है। मतलब यानी कुल मिला के वो लोग क्या हो गए, यानी 1 दर्जन, यानी कुल मिला के कितना है, तो 12 लोग। वह मालकिन तो है ही, लेकिन अजवायर बैसल खाई से मोटा गिलथिन, ऐसन जैसन डंडी मार सेठ के सेठाइन। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, वह मालकिन तो है, यानी वह घर की मालकिन तो है ही, लेकिन अजवायर का मतलब क्या हुआ, बिना काम धाम के, वो कोई भी काम धाम नहीं करती है। ठीक है, तो बिना काम धाम के वो क्या हो गई है, बैठ के जो है खाने से मोटी हो गई है। कैसा, तो जैसन डंडी मार सेठ के सेठाइन, यानी सेठ के सेठाइन जो है वहां से यहाँ इनको कंपेयर किया जा रहा है। धैन है ऐसन भौजाए, क्या बोल रहा है कि धैन मतलब धन्य है ऐसन भौजाए, जहां जेतक तहां दर्जन। क्या बोल रही है कि जहां जेतक तहां दर्जन, मतलब जैसे 8 गो इनका बेटा और 2 गो बेटी, यानी कुल 10 गो, और खुद अपने 11 और एक भैया, यानी कुल 12। तो ही कह रहा है कि जहां जेतक वहां दर्जन गो, यानी वहां कितने लोग जाते हैं, तो 12 गो, जिसमें 10 गो बाल बच्चा और 10 गो में क्या है, तो 8 गो बेटा है और 2 गो बेटी। बाल बच्चा के कुछ चाहिए न चाहिए, लेकिन उनको पाउडर काजर इत्र चाहिए। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि बाल बच्चा जो है उनको कुछ चाहिए ना चाहिए, मतलब उनसे कोई मतलब नहीं है उनको किस चीज की जरूरत है, लेकिन उनको सिर्फ क्या चाहिए, तो अपने लिए पाउडर चाहिए, अपने लिए काजल चाहिए, इत्र चाहिए, और ये सब जो है चाहिए ही चाहिए किसी भी कीमत पे। अच्छी अच्छी साड़ी, क्रीम, काजल, सेंट लगा के ऐसी बन ठन की जाती है जैसे कि, क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, तो यहाँ बोला जा रहा है आपका कि अच्छी अच्छी साड़ी, क्रीम, काजल, सेंट लगा के ऐसे बन ठन की जाती है जैसे कि सिनेमा के हीरोइन। क्या क्या लगाती है वो, तो एक तो अच्छी साड़ी पहनती है, क्रीम लगाती है, काजल लगाती है, सेंट लगाती है, और पाउडर, काजल और इत्र लगाती है। और कैसे बंठन की जाती है, जैसे सिनेमा के हीरोइन। बाल बच्चों पर थोड़ा भी ध्यान नहीं देती है, जरा सा भी जो है अपने बाल बच्चों पर ध्यान नहीं देती है। बड़ी बेटी सुमा, अब देखिए यहाँ पे इसका जो है बेटा और बेटी के नाम से भी प्रश्न पूछा जाएगा। यानी एगो बेटा का क्या नाम था, तो टोकना, और जो बड़ी बेटी है उसका क्या नाम है, तो सुमा। के बालों में ढीला, ढीला मतलब होता है जू, यानी उसको जुआ भी कहा जाता है, हो गया है। छोटी बेटी कुमार, यानी बड़ी बेटी का नाम क्या है, तो बड़ी बेटी का नाम सुमा है, और छोटी बेटी का क्या नाम है, तो कुमा।
का पैर फटकर चिरकुट हो गया। अब यहाँ सवाल आपसे कैसे पूछा जाएगा, तो पूछा जाएगा कि किसके बालों में जुआ था यानी ढील था, कुमा कि सुमा का। तो किसका, तो बड़ी बेटी सुमा का था और छोटी बेटी जो है कुमा उसका क्या था, तो उसका पैर फट गया था। क्या था, तो पैर फट गया था। घर का सामान जहां तहां, कपड़ा लता इधर उधर, ऐसे लगता है जैसे गुदरी बाजार। मतलब उसके उस घर में जो है सामान जो है जहां तहां फेंका रहता है, कपड़ा इधर उधर जो है फेंका रहता है, मतलब एकदम लोग गंदे तरीके से रहते हैं। 10 बच्चों में से एक भी स्कूल नहीं जाता, यानी कोई भी जो है बच्चा स्कूल नहीं जाता है। भौजी कभी नहीं कहती स्कूल जाओ, मतलब जो भाभी है लेखक की, वो कभी भी नहीं बोलती बच्चों को कि तुम स्कूल जो है सो जाओ। 4 अक्षर पढ़ो लिखो, भला वे अपने कितना पढ़ी लिखी हैं। मतलब वो जो है वो बच्चों को स्कूल जाने के लिए भी नहीं बोलती, ना ही कभी पढ़ने के लिए बोलती है, क्योंकि वो खुद भी जो है पढ़ी लिखी नहीं है। वही लेखक कह रहा है, भला वो अपने कितना पढ़ी लिखी हैं। एकदम अंगूठा छाप है। क्या है, तो एकदम भी ये क्या है, तो अंगूठा छाप है। ठीक है, मतलब अंगूठा छाप कहने का मतलब अनपढ़ है, वो अनपढ़ है। ठीक है, भैया तो मैट्रिक पास करके कचहरी के ऑफिस में पेशकार हो गए हैं। क्या बोला जा रहा है कि भैया जो है वो मैट्रिक पास करके कहाँ पे हैं, तो कचहरी के ऑफिस में पेशकार है। यहाँ पे आपसे 2 सवाल पूछा जाएगा। एक तो कि जो उसके दादा थे भैया थे वो बीए पास थे, इंटर पास थे, मैट्रिक पास थे, या इनमें से कोई नहीं। तो वो क्या पास थे, तो मैट्रिक पास थे। और वो कहाँ पे काम करते थे, तो जो है वो कचहरी में क्या थे, तो पेशकार थे। ठीक है, लेकिन उन्हें भी पैसा कमाने से फुर्सत कहाँ। लेकिन क्या कह रहा है कि उनको भी जो है पैसा कमाने से फुर्सत ही नहीं है। उन्हें तो सोचना चाहिए, क्या सोचना चाहिए कि खांट। अब ये खांट क्या होता है, तो खांट का मतलब होता है छोटा। ठीक है, खांट परिवार एक सुखी परिवार है हुए है। क्या बोल रहा है कि खांट परिवार एक सुखी परिवार है हुए, मतलब छोटा परिवार जो होता है एक सुखी परिवार होता है। कभी कभी तो यह बात मैं भैया से बोलता हूँ। क्या क्या बोलता है कि कभी कभी तो यह बात मैं भैया से बोल देता हूँ, तखन दादा एकदम दबरल सियार बन जाए। क्या बोल रहा है कि कभी कभी ये बात जो है वो अपने भाई से भी बोल देता है, उस समय जो है उसके दादा यानी उसके भैया एकदम दबरल सियार मतलब एकदम जो है वो शांत हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसमें आपसे पूछा जाएगा कि वो क्या बन जाते हैं, तो क्या बन जाते हैं, तो एकदम वो दबरल सियार बन जाते हैं। कहा गया है कि पढ़ल लिखल साफ सुथरा माई बाप बेटा बेटी पढ़ाई लिखाई साफ सुथरा रखे पारे हत। क्या बोला गया है कि पढ़ल लिखल साफ सुथर माई बाप बेटा बेटी के पढ़ाई लिखाई साफ सुथर रखे पारे हत। माई बाप चेंगा के सबले पहिक शिक्षक हुए हत। क्या बोला जा रहा है कि जो माँ बाप होते हैं वो किसी भी बच्चे का जो है सबसे पहला क्या होते हैं, तो ये शिक्षक होते हैं। जैसन माई बाप तैसन बेटा बेटी। क्या, तो जैसन माई बाप तैसन बेटा बेटी। ठीक ना, मैंने टोकना का एडमिशन स्कूल में करवा दिया। क्या लिखा, क्या करवाया है कि टोकना का जो है एडमिशन कहाँ पे करवा दिया, तो ये स्कूल में करवा दिया है। ठीक है, सुमा और कुना को ट्यूशन लगवा दिया। सुमा और कुमा, यहाँ कुमा होगा। ठीक है, कुमा को ट्यूशन लगवा दिया। तो ये भी सवाल आपसे पूछा जाएगा कि जो लेखक जो है वो तीनों को क्या क्या करवाए, तो टोकना को जो है वो स्कूल में एडमिशन करवा दिया और सुमा और कुमा को जो है वो ट्यूशन लगवा दिया। साथ में सिलाई बिनाई सीखने का व्यवस्था भी कर दिया, यानी सिलाई बिनाई सीखने के लिए जो है दोनों बहन का जो है वो लेखक जो है उसका भी व्यवस्था कर दिया था। दोसर साइंस के समय दादा के आने पर खबर मिल गया कि भौजी रूस के खाटी लेके सुतल है। मतलब जब ये सब करने के बाद क्या लेखक कर दिया, तो जब दूसरा सांझ यानी दूसरा दिन जब शाम को जब उसके भैया जब आए कहाँ से, तो कचहरी से, चूंकि कचहरी में वो क्या थे, तो पेशकार थे, तो उनको जो है क्या मिला, तो उनको ये पता चल गया, उनको खबर मिल गया, ठीक है, कि भाभी जो है वो रूस के खाटी लेके, मतलब खाटी कहने का मतलब होता है गांव देहात में एक सोने के लिए खाट होता है जिसको हम लोग खाटी कहते हैं, लेके सुतल है, मतलब खाटी पे वो जाके सो गई है रूस के। भौजी दादा के बुलावे के सब इतिहास कही दे दो तनी खमेस गिलक। मतलब क्या बोल रहा है कि भौजी जो है दादा के बुलावे के सब इतिहास कही ददो तनी खमे गिलक। ये बात पर कि आज
दुनिया के आगू वो सबले हीन है। बहुत यहाँ बोला जा रहा है कि भौजी जो है दादा के बुला के, मतलब दादा के यानी भैया जो है उसके बुला के सारा बात बता दी, ठीक है। और ददो तनी, मतलब ददो तनी क्या, तो लेखक का जो भैया है सो ददो तनी खमेस गल, मतलब थोड़ा सा जो है उसको भी जो है बुरा लगा, ठीक है, थोड़ा सा वो भी ये सहम गया क्या कि ई बात के कि आज जो है दुनिया के आगू, मतलब आज पूरी दुनिया में जो है वो सबले हीन है, मतलब सबले वो क्या है तो हीन है, सबसे वो मतलब वो जो है कमजोर हो गया एक तरह से कह सकते हैं। दुनिया कते कते आगू बढ़ गेल है, मतलब दुनिया जो है वो कितना आगे बढ़ गया है। पढ़ल लिखल के सगरो माइन हुए है, मतलब जो पढ़ल लिखल है उसका सगरों का मतलब सभी जगह उसको जो है उसको मतलब सम्मान मिलता है। माइन मिले हुए मतलब यहाँ पे सम्मान मिलता है। सेले आज जरूरी हो गेलक पढ़ल लिखल लड़का लड़की और पढ़ल लिखल जेनी, वही क्या बोल रहे हैं, इसी कारण आज जरूरी हो गया है पढ़ल लिखल लड़का लड़की, मतलब बाल बच्चा जो है वो क्या होना चाहिए तो पढ़ा लिखा होना चाहिए। और पढ़ल लिखल जेनी, जेनी का मतलब यहाँ क्या हो गया तो वाइफ यानी बीवी से मतलब हो गया है। जेकर से घर परिवार आगू बढ़तक, उससे क्या होता है घर परिवार आगू बढ़ता है, ठीक है। भैया ने कहा, भैया क्या कहा कि तुम्हारा विचार बहुत ही अच्छा है, यानी भैया जो है लेखक का भैया है वो लेखक को क्या बोला कि तुम्हारा विचार बहुत ही अच्छा है, इससे अपनाकर घर का प्रगति हो सकता है, तुम जाकर भौजी को समझा दो, मतलब क्या बोला कि तुम जाओ और भाभी को समझा दो। अजवाय रहल से कोनो काम नाय उसरत है, क्या बोल रहा है कि अजवार मतलब बिना काम का अगर तुम ऐसे बैठी रहोगी तो कोई भी काम जो होगा वो नहीं होगा, यानी नाय उसरते का मतलब कोई भी काम नहीं होगा। भौजी 1 घंटे बाद मेरे पास आकर बड़े ही प्रेम से बोली, यानी फिर क्या हुआ, चूंकि भाभी उसकी क्या हुई थी रुसी हुई थी, तो वो 1 घंटे के बाद जो है लेखक के पास आई और बहुत ही प्रेम से बोली, क्या बोली, बाबू पढ़ल लिखल का और ही बात है, क्या बोली कि बाबू पढ़ल लिखल का और ही बात है, बस इतना कहकर रोने लगती, यानी भाभी उसकी जो है लेखक के पास है क्या बोलती है कि पढ़ल लिखल का जो है और ही बात है, और इतना कह के वो रोने लगती है। तो इस तरह से जो है हम लोग ये आपका 5वां कहानी जो है दोस्तों वो हम लोगों ने पढ़ लिया, और जो सोन माटी का जो है वो 5 कहानी अब हम लोग खत्म कर चुके हैं, और इससे संबंधित जो है उसका सवाल भी अब बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो इसमें कुल जो 10 कहानी है उसको हम लोग खत्म जल्द ही करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।